So let's start. प्यारे दोस्तों, today we are going to start a very important chapter, very smart chapter. That's name is ratio analysis. दोबारा बोले क्या भैया? अब सबसे पहला, क्योंकि मेरे को यहाँ बेसिक से स्टार्ट करना है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से, और सब चीज़ें समझना, पूछना, बताना। प्यारे दोस्तों, सवाल ये उठता है कि रेशियो एनालिसिस है क्या। हमने ऐसा, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो इस चैप्टर का, इस बुक का नाम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मेरी बहन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है कंपनी के लिए पिंगोलिया बहन? 3 होती थी, सब बताओ कौन कौन सी? हाँ, सबका डब्बा गोल। लगता है बहुत बढ़िया से धनतेरस बना रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब में बैंड बजा रखा है। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली होती है इनकम स्टेटमेंट। क्या भैया? इनकम स्टेटमेंट से क्या पता चलता है दोस्तों? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपनी। हम कंपनी के बारे में सारी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? हाँ, गुड बहन। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, आगे कुछ चीज रह रही है ड्यूरिंग द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर? हाँ, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से किसका आने जाने का पता चलता है? कैश के फ्लो का पता चलता है। ठीक है ना मेरे भाई? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ये तो पता चल जाता है कमाई कितनी है, लेकिन हमने कितना और अच्छा किया है, बुरा किया है, ये नहीं पता चलता। इसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो एनालाइज के बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे ही कोर्स में है। उसमें से एक टूल रेशियो एनालिसिस हमारे इस टर्म में है। कौन सा एनालिसिस? अब रेशियो एनालिसिस क्या भला है? प्यारे दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इट्स डेफिनेशन इज, रेशियो एनालिसिस में वी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल इवेंट। क्या डिफाइन करते हैं प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों, दो फाइनेंशियल इवेंट के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। आप बोलेंगे कैसे? थोड़ा सा मैं एक चर्चा करूंगा। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है प्यारे दोस्तों, मीनिंग। क्या भैया? अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। इस साल हमने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ले लेता हूं। नेट प्रॉफिट 2020 में कमाया 5 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? पक्का ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, ये सपोज करो हम ले लेते हैं अपनी कंपनी। नाम बताओ हमारी कंपनी का क्या था? चिल्ला के 12 मेरे सामने मेरी बहन एक और है, महक पिंगोलिया एंड कंपनी है। सो प्यारे दोस्तों, महक पिंगोलिया एंड कंपनी ने भी कमाया, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सो प्यारे दोस्तों, महक पिंगोलिया एंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 2020 के अंदर 6 लाख रुपया। कौन सी फॉर्म ज्यादा अच्छा कर रही है? अरे चिल्ला के बोलो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इतना डाटा दूं तो बिल्कुल पक्की बात है भैया, नेट प्रॉफिट तो महक का बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं दे देता हूं सेल। क्या भैया? चिल्ला के बोलो। प्यारे दोस्तों, ये जो कमाया वो 100 लाख के माल पे कमाया। कितने लाख के माल पे? 100 लाख रुपए का माल बेचा हमने, तब 5 लाख रुपए कमाए। 1 करोड़ रुपए का माल बेचा। महक पिंगोलिया ने माल बेचा, सेल करी 200 लाख रुपए की, 200 लाख रुपीस की। प्यारे दोस्तों, 200 लाख रुपए की। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं पूछूं किसने ज्यादा एफिशिएंटली काम, प्रॉफिट कमाया माल बेच के? बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो प्यारे दोस्तों, अब मामला शायद बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। हम 100 लाख का माल बेच के कितना कमा रहे हैं? प्यारे दोस्तों, 100 लाख का माल बेच रहे हैं, देखना, और 5 लाख कमा रहे हैं। अगर कोई मेरी प्रॉफिटेबिलिटी निकाले सेल के ऊपर तो कितने % निकली? प्यारे दोस्तों, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्तों, जबकि महक एंड कंपनी, सब देख के बताओ कितने लाख कमाई? 6 लाख कमाई। लेकिन ये बहन कितने लाख लगा के? 200 लाख। इसकी कमाई को सेल के बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितने %? तो प्यारे दोस्तों, सेल के रिस्पेक्ट में किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? 12 आर गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, एक तो था सीधा कंपेयर कर लेना, देखने में लग रहा है हाँ बिल्कुल महक पिंगोलिया एंड कंपनी ने ज्यादा अच्छा कमाया है। लेकिन और भी गहराई से हम देखें तो महक पिंगोलिया का बहुत बड़ा बिजनेस होगा, इसने पैसे बहुत ज्यादा लगा रखे होंगे, हजारों सोइयों शहरों में इसके ऑफिसेज होंगे, तब जाके 200 लाख का माल बेच रही होगी। हम शायद 4 शहरों के अंदर 100 लाख का माल बेच रहे होंगे, कम कंडेंस होकर भी हम कमा रहे हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। कोई बताओ, इससे प्रॉफिट पता चला या प्रॉफिटेबिलिटी पता चला?
सो प्यारे दोस्तों 5 लाख एंड 6 लाख इज प्रॉफिट between the two firms, पर 5% and 3% is the profit earning capability and that is profitability. हमने यहां पर दो फाइनेंशियल इवेंट के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट किया. प्रॉफिट का रिलेशन किससे होता है, किसी और से या सेल से? सेल से होता है. जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट का प्योर परफेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? तो दो फाइनेंशियल इवेंट के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. क्या समझ में आया प्यारे दोस्तों? लिखो मीनिंग, लिखो. डिफाइनिंग रिलेशन बिटवीन टू फाइनेंशियल इवेंट. कौन से इवेंट प्यारे दोस्तों? पैसे वाले इवेंट होने, मनी में कन्वर्ट किया जा सके. डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल इवेंट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं. प्यारे दोस्तों अब मैं इसके दूसरे बड़े भाग पे पहुंचता हूं एंड इट्स अ वेरी वेरी शार्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, इसके देयर आर सो मेनी फॉर्मूला. आपके कईयों के स्कूल में हो गया होगा, आप तो पेपर भी दे लिया आप लोगों ने. तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर लर्निंग द फॉर्मूला एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन. बोर्ड के अंदर पिछले 5 साल पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, हो जाते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से प्यारे दोस्तों बोर्ड के अंदर कंसेप्ट बेस्ड पूछता है. तो जिसको कंसेप्ट आता है वो तो फटाक से आंसर देता है, जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो आंसर नहीं दे पाता. इसीलिए किसी भी फॉर्मूले को प्लीज रटना ही नहीं, सब फॉर्मूलों को समझेंगे, लॉजिक बनाएंगे. प्यारे दोस्तों आ जाओ सब. सो मीनिंग के बाद मेरा दूसरा टॉपिक क्रिएट होता है यहां पर, टाइप्स ऑफ रेशियो. क्या भैया? टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस. ये रेशियो एनालिसिस में हम जो रेशियो निकालेंगे वो कितने तरीके की होंगी दोस्तों? आइए दोस्तों, कितने तरीके की होती है कोई बता दो? 1, 2 या 3? गुड मेरे भाई, 4. मेरे को बहुत खुशी है, मेरे 2 मित्रों ने बढ़िया जवाब दिया. सो प्यारे दोस्तों दिस इज वंडरफुल. सबसे पहले टाइप की रेशियो को कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. कौन सी रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. सब बनाते चलेंगे साथ साथ, सुंदर से थियोरेटिकल नोट्स. अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या पता चलेगा? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी. दोबारा बोलो, क्या पता चलेगा? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी. अभी जैसे मैंने निकाला था, एक फर्म की 3% निकली थी, एक की 5% निकली थी. थोड़ा इसको फिर बताओ, इसका कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना अच्छा होता है? चिल्ला के बता दो सब. हाँ, जर्नली, हर बारी में नहीं, वो अभी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे. कुछ रेशियो ऐसी भी होंगी. ज्यादातर टॉपिक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर बढ़ेंगी तो हम अच्छा कहेंगे अच्छा होगा, घटेंगे तो हम कहेंगे बुरा होगा. लेकिन कुछ एक रेशियो ऐसी होंगी, बढ़ेंगी तो हम कहेंगे खर्चे वाली रेशियो है तो हम कहेंगे बुरा हो गया, तो कम होंगी तो उल्टा भी कहेंगे. प्यारे दोस्तों प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी जो किसी फर्म की, जब भी हमें प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी को जज करना हो तो हम सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल कर चेक करेंगे. द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड, कोई बता सकता है? टर्नओवर रेशियो. कौन सी रेशियो? टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब? प्रॉफिटेबिलिटी की तो आपको बात समझ में आ गई, टर्नओवर की बात थोड़ा सा समझाता हूं, बेसिक से समझना. सो प्यारे दोस्तों कहानी को बनाएंगे और अच्छे से ध्यान से समझेंगे. किसी बहन को लेते हैं, चल बहन खड़ी हो. मान लो रवीना ने अपनी कंपनी बनाई, रवीना एंड कंपनी. क्या बनाई भैया? अच्छा बिल्कुल ध्यान से सुनना. रवीना की दुकान है, कहां बना है बहन? बाबा नगर की कुंज गलियों में. कहां पे भैया? बड़े चिल्ला के बोलो सब. बाबा नगर की कुंज गलियों में इस बहन की एक छोटी सी बढ़िया सी सुंदर सी दुकान है. क्योंकि छोटी दुकान है इसीलिए अपनी दुकान में ये स्टॉक रखती है. क्या रखती है भैया? कितने लाख रुपए का स्टॉक रखती है, पहले देख के बताओ. अच्छा, इसकी छोटी दुकान है लेकिन ये बड़ी मेहनत से काम करती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करती है. और 10 बार, क्या भैया? 10 बार एक साल में अपनी दुकान खाली कर देती है. कितनी बार? माल खरीद के लाती है, बेच देती है, माल खरीद के लाती है, बेच देती है, माल खरीद के बेच देती है. कितनी बार? हाँ भैया बहुत बढ़िया. मेरा भाई खड़ा हो, नाम बता मेरे भाई. खुशहाल. तो खुशहाल ने अपनी कंपनी बनाई, खुशहाल एंड कंपनी. क्या बनाई भैया? खुशहाल एंड कंपनी की बढ़िया सा कोई बाजार बताओ ना. करोल बाग मार्केट के अंदर अजमल खां रोड पे बड़ी सी दुकान है. कैसी दुकान है? बड़ी सी दुकान है. तो कम माल रखेगा या ज्यादा माल रखेगा? प्यारे दोस्तों ये अमीर आदमी माल रखा. प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से देखना. आजा दोस्त, बहुत लेट हो गया.
बैठ बैठ जल्दी बैठ, कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों, इसने माल जरा देख के बताना कितने लाख का रखा है, चिल्ला के बताओ ना। अब प्यारे दोस्तों, ये माल को बहुत जचा के जमा के रखता है, लेकिन पूरे साल में बहुत मेहनत करता है और एक बार दुकान खाली कर पाता है। कितनी बार? कोई मुझे बता सकता है रवीना एंड कंपनी की टोटल सेल? हाँ प्यारे दोस्तों, 50 लाख। 5 लाख लाके 10 बार बेच ली, 50 लाख। कोई मुझे बता सकता है मेरे खुशहाल एंड कंपनी की 30? 30 किसका लाख। 50 ज्यादा लाख। अच्छा है? प्यारे दोस्तों, किसकी रोटेशन ज्यादा है? तो रवीना एंड रोटेशन को कंपनी। ही क्या कहते हैं? या टर्नओवर डजंट मीन द सेल, या टर्नओवर बोले तो द रोटेशन। क्या है भैया? रोटेशन। रोटेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो दिस इज डिफाइंड बाय कौन सा भैया? टर्न ओवर रेशो। मेरे खुशहाल मित्र आ गया? बैठो भैया, सबको आया? तो कौन सी रेशो भैया? टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर रेशो फिर क्या बताती है भैया? एक वर्ड में अगर इसका मीनिंग बोले, रोटेशन को, रोटेशन का कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना अच्छा होता है? ज्यादा अच्छा। ये ज्यादा। बताती है प्यारे दोस्तों, इससे पता चलता है कि कौन अपने रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। तो इसका परफेक्ट वर्ड है, बार बार वर्ड आएगा। इस रेशो से क्या पता चला? तो प्यारे दोस्तों, इससे पता चलेगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या पता चलेगा? अभी जैसे मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा करी, एक बहन 5 लाख का माल रखती है, 10 बार रोटेट कर लेती है। मेरा भाई 30 लाख का माल रखता है, एक बार रोटेट करता है। तो एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक की रवीना एंड कंपनी की ज्यादा थी। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक पता चल गया ना। तो इसमें हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज को चेक करेंगे। तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? क्या पता चलेगा? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना भैया? पहली रेशो सब बताओ, चिल्ला के बोलो ताकि दिमाग में बैठ जाए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से क्या पता चलता है? तेज से बोलना है। प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी। फिर दूसरी रेशो, टर्नओवर रेशो का क्या मतलब? देसी मतलब रोटेशन। रोटेशन का कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना अच्छा होता है? ज्यादा अच्छा होता है प्यारे दोस्तों। क्या बताती है ये? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्यारे दोस्तों, फिर आता हूं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट इज कॉल्ड द थर्ड, कोई बता दो। करंट सॉल्वेंसी। रेशो। करंट रेशो कौन सी रेशो? पहले शॉर्ट टर्म पे चल रहे, फिर लॉन्ग टर्म पे। प्यारे दोस्तों, करंट रेशो क्या बताती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताती है प्यारे दोस्तों? दे आर डिफाइनिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। भैया, छोटे समय में आप कितना बाहर वालों का पैसा दे सकते हो, अगर वो देखना हो तो हम कौन सी रेशो देखेंगे? करंट रेशो। करंट है ना, करंट जल्दी से लगता है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर की रेशो है। प्यारे दोस्तों, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो तो करंट रेशो, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो तो चौथी और आखिरी रेशो, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशो। कौन सी रेशो? सॉल्वेंसी रेशो। ये क्या चीज बताती है? सब एक बार दोबारा बताओ। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। आ गया मेरी बहन? आ गया भाई? एक बार सब जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे और जल्दी जल्दी बोल के बताते भी चलेंगे। पहली रेशो क्या बताती है? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी, या एक शब्द में बोले तो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। सो प्यारे दोस्तों, इसका कम अच्छा होना अच्छा होता है या ज्यादा होना? ज्यादा अच्छा होना। ज्यादा ज्यादा। होना। दूसरी रेशो, टर्नओवर रेशो। कोई टर्नओवर रेशो का दूसरा नाम बता सकता है? गुड मैन। टर्नओवर रेशो को एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं हाँ दोस्त? ये एक्टिविटी किसको रेशो। बताती है? टर्नओवर मींस क्या? रोटेशन। और रोटेशन काम क्या से क्या पता चलता है? एफिशिएंट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज। इसका कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना? फिर ज्यादा प्यारे होना। दोस्तों, ज्यादा। नेक्स्ट रेशो करंट रेशियो। करंट रेशो। क्या बताती है? शॉर्ट टर्म शॉर्ट फाइनेंशियल टर्म। और पोजीशन। फिर सॉल्वेंसी रेशो, ये क्या सॉल्वेंसी बताती है? रेशो। अब लॉन्ग प्यारे लॉन्ग टर्म टर्म। दोस्तों, फाइनेंशियल इसका एक पोजीशन। फेमस सा क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस के लगभग लगभग 8 7 8 क्वेश्चन हम पेपर में देखेंगे। इट्स अ बिग चैप्टर फॉर दिस टर्म। तो अभी थियोरिटिकल कुछ चर्चा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज आप 12th एंड कंपनी के क्रेडिटर हैं। कौन है भैया? आप उधार देने चाह रहे हैं, क्रेडिटर हैं, आप उधार माल बेचना चाह रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी की साउंडफुल है, साउंड है या नहीं, दें या नहीं दें। कौन सी रेशो देखोगे?
सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या सॉल्वेंसी रेशो, नहीं ग्राइटर का लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं ना भैया, सबको बोलना है, पार्टिसिपेट करना है, हाँ या ना, गलत से भी हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए उधार देते हैं, तो कौन सी रेशो? करंट आपने रेशियो, बोला करंट करंट रेशियो, रेशो, परफेक्ट। लेकिन एक और, प्रॉफिटेबिलिटी हाँ, रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी करंट रेशियो, रेशो साथ में देखेंगे और देखेगी फर्म कमाती तो है, डूबी हुई फर्म हो तो कौन उधार देगा, तो कौन सी और देखेंगे प्यारे दोस्तों? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्रेडिटर कौन कौन सी रेशो देखते हैं? तेज से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और अब प्यारे करंट दोस्तों रेशियो, दूसरी बात, आप 12th एंड कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं, क्या है भैया? डेप्ट डिवेंचर हैं, लॉन्ग डिवेंचर टर्म हो, लोन प्रोवाइडर हैं। अब आप बताओ कौन कौन सी देखो? प्रॉफिटेबिलिटी और हाँ, सॉल्वेंसी प्यारे और दोस्तों सॉल्वेंसी। पकड़ आ रही है ना इसकी, और इसको हम कितने भी फॉर्मूले रटे उससे नहीं आएगा, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन सी रेशो देखेंगे? बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी प्यारे और दोस्तों, सॉल्वेंसी। डेप्ट के लिए कौन सी रेशो? सॉल्वेंसी रेशो। और डिवेंचर होल्डर को ब्याज भी समय पे मिलना चाहिए, ब्याज तब मिलेगा जब फर्म कमाती हो, तो कौन सी रेशो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी, बात समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा सा गहरे चलता हूं, क्या ये समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? आपको चेक करना है efficient utilization of fixed assets। टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर हाँ, रेशियो, चिल्ला के बता टर्नओवर। दो सब। टर्नओवर रेशियो, कौन सी टर्नओवर रेशो? रेशियो, टर्नओवर रेशियो है ना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पता चलता है ना भैया। सपोज यू आर अ वर्कर, आप फर्म में काम करने वाले वर्कर हैं, अब कौन सी रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, चिल्ला के सबको पार्टिसिपेट करना। प्रॉफिटेबिलिटी कह रहे हैं, क्यों? कारण बताओ, जवाब तो सही है तो भी फर्म में काम नहीं करेंगे। भैया। प्रॉफिट कमाएगी तो हमें सबको सैलरी और टाइम पे वेजेस मिलेगा, और प्रॉफिट एक लिमिट से ज्यादा होगा तो एक खाली मिलेगा वेजेस या बोनस भी मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों इनके लिए कौन सी रेशो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, है ना भैया? पक्का सबको आ रहा है ना प्यारे दोस्तों? ये दिया। अच्छा, सपोज यू आर अ बैंक होल्डर, कौन है आप? और बैंक है, आप लॉन्ग टर्म लोन देने जा रहे हैं। सॉल्वेंसी और सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी तो समझ में आता है भाई, लॉन्ग टर्म लोन है तो सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों? हाँ ब्याज। भैया, इंटरेस्ट ब्याज का भी तो मिलेगा, देखना, समय पे ब्याज भी दे सके। आर यू गॉट इट? सबको आया? प्यारे दोस्तों आप, फिर एक केस ले रहा हूं, ये बार बार आते हैं ना पेपर के अंदर। प्यारे दोस्तों आप फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाह रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर खरीद ले, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं मेरे भाई? पोटेंशियल इन्वेस्टर है। अब बताओ, और ये इक्विटी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, किसमें? शेयर खरीदना चाह रहे हैं। अब बोलो 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 बोलो। अच्छा, सबसे पहले कौन सी, सब चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे भैया, हमें डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सेकंड नंबर पर, सॉल्वेंसी। वैसे तो चारों, दूसरे नंबर पे सॉल्वेंसी, कहीं दिवालिया ना हो जाए, है ना। ये दो जरूरी हैं, बाकी मालिक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर इक्विटी है, इक्विटी तो सब चीजों को देखेगी, पर ये प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो ये चारों रेशो देखेगा पोटेंशियल इन्वेस्टर। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, फिर सॉल्वेंसी देखेगा, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी देखेगा कि डिविडेंड हर साल मिलता रहे, ये नहीं कि 4-4 साल बाद मिले। फिर ये देखेगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कंपनी कर रही है नहीं कर रही, कहीं भविष्य में डूब जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इक्विटी एक रेशो देखेगा या चारों देखेगा? चारों देखेगा, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होगा। आर यू गॉट इट? सबको आ रहा है समझ में? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। रेशो के टाइप कितने, एक या चार? पहला टाइप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या बताता है? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द, इसका कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना? दूसरी रेशो टर्नओवर रेशो, दिमाग में बिठाते रहना, रटने की जरूरत नहीं है। टर्नओवर रेशो क्या बताते हैं? रोटेशन। रोटेशन क्या बताता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्यारे दोस्तों इसका कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना? तीसरी रेशो करंट रेशो क्या बताता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। प्यारे पोजीशन, दोस्तों इसका कम ज्यादा की चर्चा नहीं कर रहे, इसमें कम ज्यादा की चर्चा हो नहीं सकती, इसकी आइडियल रेशो होती है, हम डीप में जाएंगे इसके अंदर। आखिरी रेशो सॉल्वेंसी रेशो क्या बताता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम पहले ही रेशो के अंदर थोड़ा डीपली चलेंगे। कौन सी रेशो? सब चिल्ला के बता दो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। मैं एक बार इसको रब कर लूं। दोस्तों यहां मैं इस स्लाइड के अंदर कौन कौन सी पार्टीज का इंटरेस्ट रहता है वो भी चर्चा कर लिया ना। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इंसान जो कंपनी के अंदर पैसा लगा के मालिक बनना चाहता है शेयर खरीद के,
सो प्यारे दोस्त, वो तो फ्यूचर ऑनर है ना, चच्छो एक शेयर खरीदे है तो मालिक, तो सारी चीज देखे, है ना। क्या ये सबको आ गया? मैं कर दूं अब इसको, सबने कर लिया ना नोट दोस्तों। अब मेरा फर्स्ट टाइप शुरू होता है, कोई याद दिलाना भैया क्या? Profitability ratio. अब इसमें मैं बहुत सारी रेशो आपको कराऊंगा, अब लॉजिक से चलना, समझ के चलना प्यारे दोस्तों, सब देखना, जिसको आता हो बताते चलना। सबसे पहली रेशो है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रेशो, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। चिल्ला के बोलो। Gross profit ratio. हाँ, मेरे बहुत मित्रों को पता होगा इसका फॉर्मूला। बहन, ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट कहाँ से लिखे? हाँ प्यारे बहन, बहुत बढ़िया बोली, मैं सबको बताता हूँ। अच्छा एक बार, अब ना कोई फॉर्मूला क्या हम ऐसे ही ऐसे रट्टा मार लें या लॉजिकली समझे? तो प्यारे दोस्तों, Logically. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लिखेंगे, है ना भैया। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब सवाल ये उठता है नीचे क्या लिखे, तो मेरे कुछ मित्रों ने जवाब दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चिल्ला के बोलो। कोई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक शब्द में बोले तो क्या? हाँ, सेल नहीं मेरे भाई, नेट सेल। चिल्ला के मेरे भाई, नेट सेल ज्यादा अच्छा कीमती शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, कोई कह ले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई बोले नेट सेल। अच्छा थोड़ा सा मैं गहरे चलूंगा। अच्छा, नेट सेल का मतलब, सब रुको और बताते चलना। सेल दो तरह की होती है, कैश सेल और नेट सेल में कौन कौन सी सेल लोगे? गुड मेरे दोस्त, अभी तो मैं जो पूछा उसका जवाब देना, आगे क्यों दौड़ गया? कैश सेल, क्रेडिट सेल या दोनों? और सेल रिटर्न हो तो क्या करेंगे? माइनस। मान लो आपने 5 लाख की कैश सेल बेची, 5 लाख की क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल हो गई 10 लाख में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख होगा। 1 लाख का माल बिका हुआ वापस आ गया तो हम 10 लाख नहीं कह सकते, कितना कहेंगे? 9 लाख। क्या कितना कहेंगे? 9 लाख। अच्छा, अब इतनी बात तो कर ली प्यारे दोस्तों, ये परसेंटेज में निकालते हैं, इसीलिए इनटू। अब जरा रुक जाओ, फॉर्मूले लिखना ठीक, खाली लिखते ही रहें तो बात जमेगी नहीं। प्यारे दोस्तों, सवाल ये उठता है, मेरे कुछ मित्रों ने, 3 मित्रों ने कहा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चल बहन, किस किस ने कहा था? हैंड रेज करो। वो आधा हाथ खड़ा कर रही है, पहले तेरी ही बारी बहन। ये नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल क्यों लिखा? परचेज क्यों नहीं लिखती बहन? हाँ नाना, स्टॉक लिखना चाहिए। अरे नाना, कितने घंटे लोगों ने काम किया वो लिखना चाहिए। वाई वाई क्यों? अच्छा, एक बहन बोलती है प्रॉफिट सेल के कारण होता है। एटम बम जानती है? एटम बम जानते हो दोस्तों? एटॉमिक पावर, एटम बम। एटम बम अगर आज मैं बीसीसी में 5 एटम बम ला के सेल के लिए रख दूं, दीपावली वाले नहीं, रियल वाले, तो प्यारे दोस्तों, सेल के लिए रखते ही बताओ, क्या वो अरबों में बिकेंगे, करोड़ों में बिकेंगे, या अनंत रुपए में बिक सकते हैं? सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे लड़ने भरने के लिए, और कितने भी भाव बेच लो, कोई भी दुनिया का देश खरीद के ले जाएगा। नहीं लेके जाएगा? लेके जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्या ऐसी फर्म की इंपॉर्टेंट चीज सेल होगी बहन? मटेरियल इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर इसीलिए चाहता हूँ आपको इतना गहरा समझाऊं, ताकि न केवल 12वीं के, भले 12वीं के ठीक 2 महीने बाद हम सबको सी और CMA के एग्ज़ाम भरने हैं भैया। मैं अभी आपको उसके लिए नहीं डिस्क्लोज कर रहा कि उसकी लास्ट डेट क्या। फर्स्ट टर्म के पेपर देने के बाद सारी चीज़ें, उसकी वर्कशॉप भी लूँगा, लेकिन तब तक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। सो प्यारे दोस्तों, करना है हम सबको, और हम सब करके जाएंगे, और उसके लिए भी मैं तैयार कर रहा हूँ। 12वीं के लिए तो आसानी से तैयारी हो जाएगा, पैरेलल ये चैप्टर CA-CMA में आएंगे, तो उनके लिए तैयारी हमारी चल रही है। अच्छा, एक जमाना था 18th सेंचुरी, कौन सी बात कर रहा हूँ? 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ भैया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो प्यारे दोस्तों, ये कहाँ हुआ था कोई बताओ? अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, या यूरोप में? अब यूरोप के पास क्या आ गई थी? मशीनें। प्यारे दोस्तों, क्या आ गई थी? प्यारे दोस्तों,
तब उस जमाने में इंडियन कमाते थे, चाइनीज कमाते थे, अमेरिकन कमाते थे या यूरोपियन कमाते थे, तो सारे प्रॉफिट का की फैक्टर था मशीन। तो 1980s के अंदर अगर मैं कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बनाता, तो मैं बनाता ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन मशीन आवर्स। जितने मशीन घंटे चलेगी उतनी कमाई बढ़ती जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? फिर प्यारे दोस्तों 18th सेंचुरी के बाद बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर मशीनें सारी दुनिया में फैल गई, टेक्नोलॉजी से सारी अवेयरनेस आ गई। अब लड़ाई मची एक दूसरी चीज की, मशीन इंपॉर्टेंट नहीं थी, मशीनें सबके पास थी लेकिन कच्चा माल नहीं था। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। अब प्यारे दोस्तों कमाता वही था जिसके पास कच्चा माल होता था। सो प्यारे दोस्तों इन दैट एज, अगर उस एज के अंदर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होती तो मैं निकालता भैया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रॉ मटेरियल इनटू 100। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों आज 21st सेंचुरी के अंदर बताओ, मशीनें मुश्किल है, रॉ मटेरियल मुश्किल है, लेबर मुश्किल है, या माल बिकता मुश्किल से? सबसे इंपॉर्टेंट है, चिल्ला के बोलो, माल बिकता मुश्किल से है प्यारे दोस्तों। इसीलिए सारे प्रॉफिट का की फैक्टर ऑर्डिनरी केसेस में क्या होगा? सारे प्रॉफिट का की फैक्टर, दोबारा चिल्ला के बोल दो, सेल। लेकिन हर चीज का नहीं, इट इज जर्नल। अभी मैं आपसे चर्चा किया प्यारे दोस्तों, दोबारा बात करता हूं, इफ यू आर इन अ हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल है, तो प्यारे दोस्तों पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया तो प्यारे दोस्तों हॉस्पिटल की कमाई किस कारण से बचेगी? सेल बढ़ने के कारण नहीं, जितने मर्जी पेशेंट भर्ती कर लो, सारे आने को राजी हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आज की कंडीशन में, तो प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ डॉक्टर शुड बी देयर। आर यू गॉट इट? सो इन जर्नली द की फैक्टर इन दिस प्रेजेंट एज इज माल बेचना कठिन है जर्नली। इसीलिए सारे प्रॉफिट का की फैक्टर क्या होगा? हम किसी एक कंपटीशन एग्जाम में पेपर अपीयर करेंगे तो बोलेगा कच्चा माल नहीं बिकता, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, कच्चा माल नहीं मिलता, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रॉ मटेरियल में लिखने वाला हूं। आर यू गॉट इट? आज की डेट में कोयला इंडस्ट्री का, अगर नहीं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल बिल्कुल नहीं लिखूंगा। रॉ मटेरियल जो कोल है वो बाजार में अवेलेबल नहीं है, वर्ल्ड में गायब हो गया, महंगा होता जा रहा है, तो मैं उसके अंदर लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रॉ मटेरियल। आर यू गॉट इट? बट इन जर्नल ग्रॉस प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ सेल, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। जो जर्नल फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ वेरी स्मार्ट वर्ड, उसका छोटा वर्ड क्या है भैया? नेट सेल। और परसेंटेज में निकालते हैं सारे रेशियो, तो इनटू 100। क्या इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा और डीपर लेके चलूंगा प्यारे दोस्तों। अगर रेशो का कंसेप्ट अच्छे से आ जाए ना तो क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में निकलेंगे। अब यहां पर अगर किसी को ये रेशो निकालनी हो तो दो चीज चाहिए। पहली चीज क्या भैया? अब बिल्कुल ध्यान से, अब मैं और डीपर चलता हूं। अब सवाल ये उठता है, सब बताना, जिनको आता हो ना आता हो, दिमाग लगाओ, कोशिश करो पार्टिसिपेट करने की। गलत सही चिंता नहीं, लेकिन तुम ज्यादा सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। प्यारे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूं? कोई फॉर्मूला वॉर्मूला बताओ ना। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्यारे दोस्तों मेरा एक भाई बोला सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। फिर मेरे दोस्त सेल तो समझ में आता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आता नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो पाप हो गया, ये नहीं है। अच्छा अब P&L बना के ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्यों 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 क्यों? वायरस है कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक, वेरी गुड, आपने अच्छा कोशिश किया। प्यारे दोस्तों अगर मैं पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सारे दुनिया जहां में जो मेरे मित्रों ने बोला एक फॉर्मूला ही बोलते हैं, पर मैं चाहता हूं तुम दुनिया जहां के फॉर्मूले रटो या समझो। द पीपल सेज द वेरी फर्स्ट वे इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में से लागत घटा दो, जो माल बिका उसकी लागत घटा दो। अब मान लो कोई माल हम 9 रुपए का लेके आते हैं, कितने का लेके आते हैं, और हमने उसे 12 रुपए में बेचा, कितने में बेचा भैया? ग्रॉस प्रॉफिट बता दो, 3 रुपए। आर यू गॉट इट? अब 1 रुपया बिजली का खर्चा आया, अब नेट प्रॉफिट बता दो, 2 रुपया। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क समझ में आया? प्यारे दोस्तों वापस आओ, तो सेल में से क्या घटाएं, कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल?
प्यारे दोस्तों, लेकिन ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है, बकवास फॉर्मूला है, इससे कुछ ज़्यादा हल नहीं होगा, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन में हमें फंसा लेगा। प्यारे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो दूसरा तरीका जो हमेशा सार्थक है, और किसी भी मित्र ने उस तरीके का प्रयोग नहीं किया। कोई, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, शायद किसी का दिमाग चल रहा हो, कोई बोला ना हो, दिमाग में ही रख के बैठ गया हो। ट्रेडिंग अकाउंट। मेरी बहन, शाबाश, अपना नाम बता। आयुषी। आयुषी खंडेलवाल, वंडरफुल आइडिया। प्यारे दोस्तों, तूने बहन ओपनिंग प्लस परचेज बोला था, वो गलत है, ये ज़्यादा अच्छा है। प्यारे दोस्तों, दुनिया जहाँ के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई फॉर्मूला रटे या अकाउंट ही बनाते, कौन सा अकाउंट बनाते? ये बेसिक सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, डिलीट मारो सारे फॉर्मूलों को, बस ट्रेडिंग अकाउंट हम सबको नहीं आता है, आता है। सो प्लीज ट्राई टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सब फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज। अच्छा, परचेज में कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और परचेज रिटर्न हो तो क्या क्या डालोगे? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, और परचेज रिटर्न को माइनस करें या क्रेडिट रिवर्स साइड डालें? पे। माइनस करना, रिवर्स नहीं डालना। फिर और क्या आता है, कोई याद दिला दो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या आता है? सारी सेल। इस सेल के बदले बढ़िया वाला नाम बताओ ना, अभी कोई बता रहे थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना भैया? सो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न होगा ना भैया? और प्यारे दोस्तों, और क्या आता है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। Closing बैलेंस stock. करूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग? ग्रॉस प्रॉफिट। आर यू गॉट इट? अच्छा, अब एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको यहाँ डिटेल में लेता चलूंगा। प्यारे दोस्तों, एक बार बोर्ड के अंदर आया, पेपर के अंदर, जब लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अच्छा, कई लोगों ने फॉर्मूला लगाया तो ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया। किस में आ गया? वो तो चक्कर खा के गिर गए, जो फॉर्मूला रट्टू तो होता था भैया, फॉर्म नेगेटिव आ गया, क्या घटना घटी? सम पीपल्स मेक द ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ की जगह यहाँ पे बैलेंस आया, कोई बता दो ना क्या? तब Gross रेशो loss. कैसे निकालोगे? ग्रॉस लॉस। तो रेशो कैसे निकालोगे? गुड गुड गुड, वंस इट वाज इन बोर्ड। सर ऐड कर देंगे उसको। ना बहन ना, और आइडिया, मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई और बहन ना। उसने पूछी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, कई लोग तो बंदूक उठा के लग गए पेपर के अंदर, बोले बोर्ड वाले ने पाप किया, नेट प्रॉफिट रेशो पूछी, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस रेशो पूछनी चाहिए ना। नेगेटिव करके दिखा देंगे। शाबाश बहन, अपना नाम बता। आयुषी। अरे क्या आयुषी, आज बादाम खा के बैठी है, गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, नेट लॉस है, किससे प्रेजेंट करोगे? ब्रैकेट से या माइनस से, कुछ नहीं करना था, माइनस के साइन से प्रेजेंट करनी थी। आर यू गॉट दिस वंडरफुल आइडियोलॉजी? अब थोड़ा सा और इसमें डीपर लेके चल रहा हूं, क्या आ रहा है सबको गहराई? प्यारे दोस्तों, वंस इट वाज इन बोर्ड, मैं फिर उसका एग्जांपल लूंगा। अभी एक चीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या क्या पूछ सकता है, मैं तुम्हें सारी गहराइयों तक लेके जाऊंगा। सो वंस देयर वाज अ क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इसी को थोड़ा अपलिफ्ट कर लेता हूं, नोट्स बनाते रहना, छोड़ मत देना किसी भी चीज को। This is the example I am taking an example. So what it says, change in stock. $50,000. फिर परचेजेस 1,00,000, फिर वेजेस 1,50,000 रुपया। Please write it. We have to find the gross profit ratio. So change in stock, purchase, and then wages. अच्छा, then sale. वेजेस नहीं, एक चीज रह गई कुछ, मैं उसको दोबारा ले आऊं। देन सैलरी 2,00,000 रुपया, देन सेल 3,00,000 रुपया। कितने लाख रुपया? 3,00,000 रुपया। अब क्वेश्चन सेज फाइंड द जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, क्या निकालना है? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। अच्छा भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मतलब फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। सेल की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल एक ही बात है। अब ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट? मैन ऐसे नहीं पूरा करना है, क्योंकि गलती खा जाएगी, और जल्दी नहीं करनी। प्लीज कोई भी अकाउंट्स के पेपर में ना जल्दी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, नहीं तो गलती आएगी एकदम बढ़िया से। कौन सा अकाउंट बना लूं? अब जरा एक बार सब रुको और बोलते चलो। सबसे पहले बता दो, परचेज कहां डालूं? तेज से बोलना है और होने दो गलती, बोलो तो सही, ठीक है ना भैया? सो टू परचेज कितना भैया? 1,00,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, पता नहीं चेंज इन स्टॉक कहां डालूं?
कहाँ डालूं इसमें, ये बता। और क्या ये, अच्छा डेबिट में क्या आता है सब बताओ, क्या ये ओपनिंग है? फिर अगर मैं 50,000 डेबिट में डाल दूं तो अकाउंट तो ठीक नहीं बना मेरी बहन। चेंज इन स्टॉक दिया, ओपनिंग क्लोजिंग दे देता, बढ़िया था। मैं चाहता हूं बहुत गहरे से, क्योंकि ऐसे में जिस जो आप बोले मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन किसी एक शार्प क्वेश्चन में ट्रैप हो जाओगे, तो इसीलिए कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों कोई बताओ, चेंज इन स्टॉक हमने पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट में, चेंज इन स्टॉक बोले तो फिनिश गुड्स एंड वर्क इन ओपनिंग प्रोग्रेस। स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चिल्ला के बोलो, इसका मतलब ओपनिंग 50,000 ज्यादा है। चिल्ला के बोलो, क्या ज्यादा है? ओपनिंग स्टॉक 50,000 ज्यादा है, पचास क्योंकि हजार किसी ज्यादा क्वेश्चन है। में ऐसा भी आ सकता है ओपनिंग स्टॉक 50,000 ज्यादा है, किसी क्वेश्चन में कह सकता है क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज्यादा है, ऐसा भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज 50,000, इट मींस क्या ज्यादा है? ओपनिंग ज्यादा है 50,000। प्यारे दोस्तों तो मैं क्लोजिंग को देख के बताओ क्या माना, और ओपनिंग ज्यादा है तो एक्स या एक्स प्लस 50,000। प्यारे दोस्तों ऐसा मैं वर्ड में भी लिख सकता था, क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000 लेस देन द ओपनिंग, या ओपनिंग स्टॉक इज 50,000 मोर देन द क्लोजिंग, तब भी मैं ऐसे ही करूंगा। क्या ये अब सही बना? खाली 50,000 डेबिट में डाल देता, आंसर ठीक आता, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बनता। सो प्यारे दोस्तों दिस इज, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। कुशाना आया ना? प्यारे दोस्तों परचेज में डाल चुका, वेजेस, वेजेस कहाँ डालू? डेबिट में। कितने का था भैया वेजेस? 1,50,000 रुपया। फिर बताओ सैलरी कहाँ डालूं? P&L. हाँ गुड मैन, सब बताओ सब बताओ। बोले ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, ट्रैप होंगे ना इसमें, वो तो पी एंड एल में आती है। सेल कहाँ डालूं? क्रेडिट क्रेडिट। साइड। कितने लाख? 3 लाख। प्लीज बैलेंस इट, दिस इज 3 लाख प्लस एक्स। कोई बोले एक्स की टर्म में, डरो नहीं, आएगा आंसर। इट शुड बी 3 लाख प्लस एक्स। सो प्यारे दोस्तों 2.5 लाख, 3 लाख प्लस एक्स। थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ क्वेश्चन में, बढ़िया हो गया थोड़ा ज्यादा। सेल भैया मैं 3 लाख की जगह 4 लाख कर रहा हूँ। कितने लाख कर रहा हूँ? कर लेना, नहीं तो जीरो आ जाएगा। सो प्यारे दोस्तों अब कोई बैलेंस करके बताओ ना कितना आ गया। 1 लाख। गुड मेरे दोस्त। प्यारे दोस्तों अब बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी हो तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस अपॉन प्रॉफिट सेल अपॉन रेवेन्यू इनटू फ्रॉम ऑपरेशंस। 100, दैट इज कितना भैया? ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख, सेल इज 4 लाख into 100. Are you got it? This is 25%. सबको आया? एक और भी बढ़िया, एक इससे भी बढ़िया आया। आर यू गॉट इट? दोबारा बताओ, दो चीजें थी यहाँ पे, क्या फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? तेज से बोलो, तेज से बोलो, याद हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू इंटू 100। 100। पक्का ना भैया? क्या क्या ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आसान वाला फॉर्मूला जो जनरली यूज नहीं करना, सेल में से क्या घटा दो? सेल कॉस्ट माइनस ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल। दूसरा तरीका, स्मार्ट तरीका, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट बनाओ और प्रभु के गुण गाओ। आर यू गॉट इट? अब इसका धाकड़ वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाता रहूंगा, ध्यान से चलना, कहानी कहानी से चलेगा टॉपिक। प्यारे दोस्तों एक बार वंस बोर्ड के अंदर एक वंडर हुआ, वो वंडर मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले एक बार सबका कुछ का रह गया, जल्दी जल्दी चलना। आ गया ना? पूछो। मास्क नीचे करो, फिर लाउडली बोलो। जाने दे, नहीं पढ़ा तो ट्रेडिंग अकाउंट तेरे लिए बना के बताया दोस्त, ये फॉर्मेट याद करना है। हाँ, माल बनाने के खर्चे डेबिट में और सेल क्रेडिट में दोस्त, वो तरीका। माल वेजेस लगते हैं फैक्ट्री में, इसीलिए ट्रेडिंग में आता है। सैलरी लगती है ऑफिस, ऑफिस के खर्चे पी एंड एल में आते हैं। आ गया मेरे भाई? प्यारे दोस्तों इसका ये एग्जाम्पल 1 था ना, अब घातक एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, कहानी नंबर 2 कह लो, अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे चल रहे हैं। प्यारे दोस्तों वंस देयर वाज इन फर्स्टली दिस कम इन सीएमए एग्जाम, then it is followed by CA exam, very next year it is followed by CBSE board exam। क्या था क्वेश्चन? कहता है फाइंड gross profit ratio if gross profit is 20% of cost। बस ए प्यारे दोस्तों जब ये क्वेश्चन आया, लोग चक्कर खा खा के गिर गए। बोले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, सब चिल्ला के बोले ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले इसमें कहां है, रुपीस में 1 रुपया भी नहीं दिया।
गुड मेरे दोस्त, पूरा मंजिल तक लेके चल। फिर कैसे करूं? सर अगर ये 20% ऑफ कॉस्ट है तो सेल पे उससे ज़्यादा होगा, तो मतलब वो एक हाँ मतलब फॉर्मूला होता है कि अगर ये कॉस्ट पे 1/5 है तो फिर वो बहन, ये सेल्स। ये वायरस कहाँ से इकट्ठा किया? सर पढ़ा था। हाँ ये वायरस है, कारण बता दे इस वायरस का। अगर लॉजिक पता है तो मैं तेरे लिए तालियां बजाऊंगा सबसे, और ग्रॉस लॉजिक नहीं पता। प्रॉफिट। सर अगर ग्रॉस नहीं, प्रॉफिट वो कॉस्ट पे ट्वेंटी 25 का, परसेंट है तो 20 का 25 क्यों होता है? और सर 25 क्योंकि हुआ। सेल्स पे नहीं, ज़्यादा मतलब। अगर मैं इसका 17% कह दूं तो बहन, इंतजार कर रहा हूं मैं जवाब का। ये तो 20% है, चल मान ली तेरी बात, लोग रट्टा मार लेते हैं। अगर 7.5% करूं या 6.66% कह दूं तो चल, फिर भी तेरे को जानकारी है, गुड। पर सर कारण सर ये में, प्रॉफिट इज मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकाल लेंगे ना एक्स लेके, तब भी अब आ जाएगा। प्यारे दोस्त, हाँ गुड बहन, ये लॉजिक ज़्यादा अच्छा, सब ध्यान से देखना, कुछ भी रुपीस में नहीं पता ना। अच्छा एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सब एक बार अब जीरो से शुरू करना, थोड़ा ब्लैंक करना अपने दिमाग को। किसी को कुछ आता है तो कृपया करें और डिलीट दबाएं, नहीं तो ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस Gross प्रॉफिट profit अपॉन upon net profit into रेवेन्यू 100. फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब मेरे को पहली चीज चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट वी डोंट हैव। सो प्यारे दोस्तों, व्हाट इज दिस? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट पता होती तो मैं कॉस्ट का निकाल लेता, कॉस्ट नहीं पता, इसीलिए मजबूरन, जब ना पता हो तो कोई बता दो कॉस्ट को, मैं क्या मान लूं। कॉस्ट X. को दो प्रयोग करते हैं, कुछ लोग चौथी क्लास वाला प्रयोग करते हैं जिसमें 100 मानते हैं, कुछ लोग छठी क्लास वाला प्रयोग करते हैं, एक्स मानते हैं। मैं चौथी पास मानूं या छठी पास मान लूं? तो चौथी वाला छठी प्रयोग पास. नहीं कर रहा, वो एक्स मान लेता हूँ। प्यारे दोस्तों बोर्ड पे आना, अब कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 20% ऑफ एक्स। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, क्या मैं इसे 0.2x कह सकता हूँ? बोलो ना यहाँ। अच्छा बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, आई गॉट इट, 0.2x, एक्स की टर्म में चिंता नहीं करना। दूसरी चीज क्या चाहिए, कुछ और या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कोई बता दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कुछ और या सेल? अच्छा कोई मेरा मित्र बड़े ध्यान से सुनना, कॉस्ट पता है और प्रॉफिट पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करूं कि, हाँ प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी लॉजिकल फॉर्मूला, प्लीज रटना नहीं। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? कॉस्ट में क्या करेंगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ लेंगे तो सेल आएगा ना। आ रहा है ना? मैं सब बताना, कॉस्ट क्या थी मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। शाबाश मेरे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट बता दो 0.2x। बहुत बढ़िया, जोड़ के बता दो 1.2x। आर यू गॉट इट? फिर दोस्तों मेरे को रुपीज में नहीं पता चला, एक्स में पता चला, चिंता नहीं, मैं रुपीज में निकाल ही नहीं सकता, दिया भी नहीं है, पुट कर दो। क्या था कोई बता दो? 1.2x इंटू 100। सो प्यारे दोस्तों बताओ, मजा आ गया? एक्स से एक्स बचा या कट गया? प्यारे दोस्तों अभी क्या बचा भैया? डेसिमल एक के बाद, डेसिमल एक के बाद बचेगा या कट जाएगा? तो प्यारे दोस्तों 1/6 ऑफ 100 आएगा ना भैया, है ना? सबको आ रहा है ना भैया? सो इसको और भी कैंसिल कर दूं तो कितना आया मेरी बहन? आ रहा है ना? दिस इज 50/3। कोई बता दो क्या आंसर आया? वो मेरी बहन जो 25% कह रही थी, समझ में आया बहन? यस सर। तो मैं देख समझाना चाहता हूँ, वो रटना नहीं, मेरी बहन बिल्कुल जायज कह रही थी। बहुत लोग ऐसा रटते हैं, बहुत स्कूलों में रटा दिया जाता है, ट्रैप है, देखो यहाँ पे ट्रैप था, 25% नहीं था, 16.6 अप्रोक्सीमेट कह दूँ, और इसको ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा जा रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट लगा देना, ठीक होगा। क्या ये सबको आया? अच्छा था। कौन सी रेशो, सब दोबारा बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं रब कर लूँ, कुछ का रह गया, तेजी से जमा के चलना, जम के चलना। आ गया ना दोस्त? किसी को जरा सी भी दिक्कत लगे आगे मत चलने देना। बहुत मज़ेदार सा चैप्टर है, पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे, आधा नंबर भी नहीं जाने का इसमें, और इसमें एररलेस काम होता है, कोई एरर भी नहीं आती। सो चलते हैं आगे। द नेक्स्ट इज, तो पहली रेशो का नाम बताएं, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो पहली, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। प्यारे दोस्तों एक और एग्जाम्पल, एक बोर्ड का और याद आया, उसको कहूँ नहीं तो बात पूरी होगी नहीं। प्यारे दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 3, कहानी नंबर 3 कह लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। क्वेश्चन से सैलरी, अरे सैलरी देख के बताओ कितने हजार? 50,000। फिर नेट प्रॉफिट, कुछ और अच्छा करते हैं, नेट प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिखा? नेट लॉस।
कितने हजार का? कितने हजार का? 30,000 का। फिर प्यारे दोस्तों और भी लेते हैं, वेजेस अगेन 50,000, जल्दी जल्दी लिखना प्यारे दोस्तों। और भी लेते हैं, इंटरेस्ट 1,00,000 रुपया प्यारे दोस्तों। फिर लिखते हैं ये कमीशन रिसीव्ड, या हम लिखते हैं रेंट रिसीव्ड 50,000 रुपया। फिर आखिरी में लिखते हैं सेल 3,00,000 रुपया। कहता है फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन करते वक्त अपने आप को किसी एक पिलर से बांध के मत रखना, कंसेप्ट से बांध के रखना, किसी रट्टे से मत चलना। अब चलो सब प्रयोग कर रहे हैं। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, वन इट वाज इन सीबीएसई बोर्ड। जब आया तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ गया, पेपर में क्वेश्चन गलत छपा है। सो पता नहीं कैसे पेपर वाले भी हैं, न्यूज़पेपर वाले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखना। मुझे भी लगता है कुछ गलत लिख दिया मैंने। सब बताओ कौन सी रेशियो निकालनी है? अब थोड़ा सा दिमाग फालतू लगाना, फॉर्मूला बताओ ना। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन Gross सेल profit लिख दो upon ना, revenue from थोड़ा जल्दी operation हो into जाएगा। 100. सेल आई हैव डज नॉट हैव दिस ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग Trading अकाउंट। account. ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकलता है? बना ही क्या? कुछ है आइटम? क्या डलेगा ट्रेडिंग का? और क्या डलेगा? इसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया या दिया ही नहीं? क्या करूं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। सर ये चौथे नंबर पे Net loss भी दिया है भैया। तो नेट लॉस से क्या ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा? सर ट्रेडिंग सर इन P&L अकाउंट बना के कर लेंगे ना, P&L अकाउंट। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से ही नहीं निकलता, उल्टा P&L अकाउंट बनाए तो बैलेंसिंग फिगर भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या इतनी सुंदर सी बात समझ में आती है? अब बताओ, जो लोग रट्टा मार के गए होंगे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, वो बचेंगे या उड़ जाएंगे? तो उड़ रट्टा जाएंगे। नहीं मारना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से करना है, समझ के चलना है। थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। आ गया ना? मजेदार है ना? मजा आ रहा है ना? चलो दोस्तों सब बताओ अब की बार कौन सा सर अकाउंट चौथे बनाओ? नंबर पे क्या लिखा? इंटरेस्ट, P&L अकाउंट, इंटरेस्ट पेड। प्यारे दोस्तों सैलरी कितना डालूं? एक और ट्रैप डालूं? एक और ट्रैप, एक और ट्रैप। लगता है तुम अच्छे लोग हो, अच्छे लोगों को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए ना। मैं लिखा इधर, क्या लिखा भैया? सैलरी। अच्छा ये क्या लिखा? पहले इंटरेस्ट के बाजू में लिखो। फिर मैं नीचे क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देख के बताओ कितना आउटस्टैंडिंग था? 50,000। अब प्यारे दोस्तों रुक जाओ और पहले मेरे क्वेश्चनों का जवाब दो। सैलरी कहां डालूं? जल्दी जल्दी बोलते चलो। डेबिट साइड डालो जी। नेट लॉस कहां डालूं? क्रेडिट साइड। प्यारे दोस्तों ये सबसे आखिरी में निकलता है ना, ये तो, और यहीं पे निकलेगा ना बहन। बहुत ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। ये प्यारे दोस्तों जो लाइव बैठे हो, क्यों कच्चा कच्चा खेल रहे हो? ये फिजिकल वाले कितने गीत गाते हुए से बोल रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे, सबको आ रहा है ना? सो नेट लॉस आ गया, ओके ये आ गया, ये आ गया। वेजेस कहाँ डालूं? नहीं डालेंगे चिल्ला के सर। बताना। बोले इसमें आएगा ही नहीं, ट्रेडिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड कहाँ डालूं? डेबिट साइड। डेबिट। कोई बोला डेबिट में डाल दो। यू आर नॉट द गेटिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करके। अरे बहन बहुत बढ़िया, नाम बता सबको अपना। आयुष। अरे बहन आज तो बताओ कहाँ गया DFA का, अब ये कारण बता दे। गुड। सर ये पे नहीं किया ना, तो इसका बैलेंस अमाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, तो वो लाइबिलिटीज में बादाम ऐड हो। खाई है लेकिन वो काजू नहीं खाई, तो कारण नहीं बताई। ध्यान से सुनो प्यारे दोस्तों, P&L कैश बेसिस से बनता है, अक्रूवल बेसिस से बनता है? एक्रूवल कोई बेसिस। बोल देना नहीं पता क्या शब्द बोले, पत्थर मार रहे हो आप तो। सो P&L के अंदर जो हम खर्चा पे करते हैं वो आता है या पूरे साल का खर्चा आता है? पूरे अब साल जरा का। देखना भैया, मैं ब्याज दिया 1,00,000 रुपया और 50,000 नहीं दिया। पूरे साल का खर्चा 1,00,000 या 1,50,000 रुपया, तो पूरे साल का खर्चा 1,50,000। डालते हैं, जो पे किया वो नहीं डालते। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस। क्या भैया? तो मैं यहां पर जो इंटरेस्ट डालूंगा, 1,00,000 दिया और 50,000 नहीं दिया, तो मैं जोड़ूंगा और 1,50,000 रुपया डालूंगा। फिर तो क्वेश्चन अधूरा था बहन ना, क्वेश्चन अधूरा था। फिर इंफॉर्मेशन कम थी, क्वेश्चन बनाने की गलती थी।
ना ना फिर कोई मान लेता कि वो क्या पता क्रूअल बेसिस पे, क्या पता कैश बेसिस पे। आ जाओ आगे, आ गया ना इंटरेस्ट का। रेंट रिसीव्ड, हाँ Credit. बहुत Credit बढ़िया, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड। प्यारे दोस्तों सेल बता दो ना कहाँ डालूं? सर नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। चलो जी बैलेंस करो, किस साइड आ रहा है? 1,20,000 किस तरफ आया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आया। तो व्हाट इज दिस, क्या लिखो इसको? Gross ग्रॉस। profit. 1,20,000। 20,000। देखना यही आया ना, सब चेक करो। अब तो मजा आ गया, फॉर्मूले में पुट करूंगा 1,20,000 अपॉन सेल। कोई बता दो कितने लाख थी? 3 लाख इंटू 100। आर यू गॉट दिस वंडरफुल क्वेश्चन? आप देख पा रहे हो कितने मस्त क्वेश्चन है? सबको आया? नहीं तो दुनिया कहती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये धड़ल्ले से फॉर्मूला और ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, सब के सब ट्रैप हो जाते हैं अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो टाइम बहुत जल्दी उड़ जाता है हमारा अकाउंट्स की क्लास के अंदर, तो उड़ गया। सो प्यारे दोस्तों, कल छोटी दीपावली है, छोटी दीपावली की बहुत बड़ी बड़ी आप सबको शुभकामनाएं। पहले आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके जीवन में असली धन आवे। असली धन पैसों का नहीं होता दोस्तों, असली धन होता है नॉलेज का। किसका भैया? एक बार की धनतेरस अच्छी होनी चाहिए, दिवाली अच्छी होनी चाहिए हर बार की। इसीलिए पढ़ाई बहुत अच्छे से करना दोस्तों। हम होंगे थर्सडे को बड़ी दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। थर्सडे को क्या होता है, क्या करूं आप बता दो, जो कहना है कह लो। मेरी बहन दुबके चुपके से कह रही है नहीं लो, मान ली बहन। भाई वैसे ही 5 क्लासेस चल रही हैं, 3 की 5 हो रही हैं, कोई चिंता नहीं। और भैया देर ध्यान से सुनना, हमको हर रोज लगभग 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ना है। इसीलिए दिवाली को खूब रिलैक्स कर लेना, खूब रिलैक्स कर लेना, अच्छे से नाच लेना, गीत गा लेना, बम पटाखे फोड़ने हो फोड़ लेना, लेकिन मेहनत करनी है अगले दिन से बैठ के जम के, ये बना लेना। ठीक है जी, हम होंगे। सो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम जी।